बिल्कुल, तो इस खबर पर लगातार महाकवरेज जो है न्यूज इंडिया की जारी है। पल पल के अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जगह जगह से अलग अलग रिएक्शन जो है वो लीडर्स के आ रहे हैं, वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए कुछ ग्राफिक्स का हम रुख करते हैं और आपको समझाते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव का समीकरण क्या है वो आप समझ लीजिए। द्रौपदी मुर्मू बनाम यशवंत सिन्हा, कुल वोट 6,66,000। और इसके अलावा बीजेपी की बात करें 4,58,036 वोट, कांग्रेस की बात करें 1,47,378 वोट का ये आंकड़ा है। इनके अलावा जेडीयू पे हम आए तो 22,601 वोट और तृणमूल कांग्रेस 58,632 वोट। यहाँ पर आगे अगर हम जाए AIADMK तो 14,940 वोट, DMK 45,896 वोट। इसके बाद अगली जो पार्टी आती वो आती अपना दल, जिसमें 3,986 वोट, एनसीपी जो है 16,219 वोट का ये आंकड़ा, और YSRCP 45,709, IUML 5,780 ये आंकड़ा है वोट का, BJD 31,686 वोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2100 यानी 2,100 वोट। इनके अलावा हम BSP की बात करें तो 8,410, AIMIM 3,539 वोट का ये आंकड़ा पहुंच रहा है, और शिवसेना शिंदेवाली 7,000 वोट, समाजवादी पार्टी 27,638 वोट। इनके अलावा अगर हम उद्धव वाली शिवसेना पे आते हैं तो 18,200 वोट, वहीं RLD का अगर जिक्र करें 2,493 वोट यहाँ पर, और साथ ही साथ JMM 6,680 वोट, CPI 16,000 वोट। तो ये पूरा आप समीकरण जरा सा समझिए राष्ट्रपति चुनाव का। जनता दल सेक्युलर 5,896, CPI 6,257। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर TDP की तो 6,457 वोट, TRS 24,796 वोट। तो ये वो अलग अलग दल है जो इतने वोटों की कुव्वत रखते हैं। SED सेट 1,748 वोट, आम आदमी पार्टी 21,308 वोट का ये आंकड़ा। SB SP की हम बात करें यहाँ पर आगे जिस तरीके, अब चलिए कौन है द्रौपदी मुर्मू ये आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से। आपको हम बता दें कि इनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था। तो कहां जन्म हुआ, कब हुआ, ये आपको हम बता रहे हैं। तो कौन है द्रौपदी मुर्मू ये आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। रामा देवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री जो है वो हासिल किए हुए हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा हम आपको अहम जानकारी और इनके बारे में ये दे देते हैं कि ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में ये क्लर्क रह चुके हैं। एज ए क्लर्क अपनी सेवाएं ये जो है दे चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। साथ ही आपको हम बताएं कि रायरंगपुर में सहायक शिक्षक के रूप में भी कामकाज जो है वो क्या है इन्होंने। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है ये समझा, आइए अब समझते हैं यशवंत सिन्हा कौन है। इनका जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के कायस्थ परिवार में हुआ था। तो यशवंत सिन्हा को आप जान लीजिए, इनकी प्रोफाइल आप समझ लीजिए। इन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री जो है वो हासिल की हुई है यशवंत सिन्हा ने। साथ ही इनको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम भी कर चुके हैं यशवंत सिन्हा। इसके अलावा जो अहम जानकारी है इनके बारे में वो ये कि 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ था। और आइए अब जल्दी से विधायकों के वोट की वैल्यू पर नजर डालें तो 1971 की जनगणना के आधार पर वोटों की वैल्यू जो है वो तय होती है। समझना बेहद जरूरी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर अब कैसे निकाली जाती है वैल्यू, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तो कैसे निकाली जाती है इसको आप समझिए कि राज्य की आबादी को विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है, बांट दिया जाता है उस चीज को। और सबसे बड़ी बात जो है कि राज्यों की कितनी आबादी है और वहां पर विधायकों की संख्या कैसी है, एक एक चीज को तोला जाता है। बांटने पर जो नंबर 1000 से भाग दिया जाता है, उस नंबर को बांटने पर जो भी नंबर मिलते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि भाग देने पर मिला आंकड़ा जो है वो विधायकों की वोट वैल्यू होती है। जो आंकड़ा निकल के आता है वो वोट वैल्यू होती है। सभी राज्यों के विधायकों की वोट वैल्यू को फिर जोड़ा जाता है, जो आंकड़ा आता है उसको जोड़ा जाता है। कुल वोट वैल्यू में सभी सांसदों की संख्या से इसको फिर से भाग देते हैं, और फिर इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है, जब सब कुछ मिला लिया जाता है तो भाग देने पर मिला नंबर जो है वो सांसद के वोट का मूल्य होता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाया कि सांसदों के वोटों का मूल्य जो है वो कैसे होता है, कैसे नंबरों का आकलन किया जाता है, कैसे नंबर को मिलाया जाता है। तो पूरा भाग गुणा गणित सब आपको हमने समझाने की कोशिश की। किस राष्ट्रपति को कितने वोट मिले अब आप ये समझ लीजिए। 2017 की बात करें रामनाथ कोविंद को यहाँ पर मिले, और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी को 2012 में 7,13,763, 3,15,987 PS संगमा को मिले थे, और 2007 में प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 और भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 वोट मिले थे। इसके बाद 2002 की बात करें तो अब्दुल कलाम साहब को 9,22,844 और कैप्टन लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 वोट जो थे उन्हें मिले थे। 1997 में KR नारायण को 9,56,290, TN को 50,361 वोट जो थे वो मिले थे।
इनके अलावा हम बात करें 1992 की, तो 1992 में शंकर दयाल शर्मा को 6,75,804 और जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल को 3,46,000 समथिंग कुछ मिले थे, और आर वेंकट रमन को 1987 में 7,40,148, VR कृष्ण अय्यर को 2,81,000 समथिंग। और अब ये किस राष्ट्रपति को कितने मिले ये सुनिए। अब आप किस राज्य के वोट की कितनी वैल्यू है ये आप समझ लीजिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। तो राज्य आंध्र प्रदेश, सदस्यों की संख्या यहाँ पर 175 है। एक सदस्य की वोट की जो वैल्यू है 159, सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू जो है 27,825 है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पर, तो यहाँ पर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या 60 है। एक सदस्य की वोट की वैल्यू 8 हो जाती है यहाँ पर, और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू मिलाएंगे तो 480 आंकड़ा पहुंच जाता है। इसके बाद अगर हम असम की बात करें तो असम में सदस्यों की संख्या 126 है। एक सदस्य की वोट की वैल्यू 116 है, और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू जो है वो 14,616 है। अब असम के बाद हम बात करें अगर बिहार की, तो बिहार जैसे राज्य में सदस्यों की संख्या 126 है। एक सदस्य की वोट की वैल्यू जो है यहाँ पर 116 है यहाँ पर भी, और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू जो है वो भी आंकड़ा निकल के आता है 14,616 जैसे कि असम में था। छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या 243 है। एक सदस्य की वोट की वैल्यू 173 है, और सभी सदस्यों की वोट की वैल्यू जो है वो 42,039 हो जाती है। तो आपको हर समीकरण, हर गणित हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं मीनाक्षी का। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मीनाक्षी आपको बताएंगी कि आगे और क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में। लेकिन जो गणित है वोटों का वो समझना बेहद जरूरी था। कौन है द्रौपदी मुर्मू वो समझना बेहद जरूरी था। यशवंत सिन्हा कौन है, राजनीतिक सफर कैसा रहा, ये बेहद समझना जरूरी था। लिहाजा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश हमारी कि पूरा समीकरण आप कैसे समझ सकते हैं। मीनाक्षी बिल्कुल निदा, तो जहां आपने एक तरीके से समझाया कि किस तरीके से वोट की वैल्यू है, तो अब रुक करेंगे हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। जो है रांची से कमल जुड़े हुए हैं, दिल्ली से नमित जुड़े हुए हैं, तो चंडीगढ़ से जसवीर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नमित का रुख कर लेते हैं। नमित दिल्ली में मौजूद है। नमित, वोट वैल्यू की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में क्या वोट वैल्यू है और दिल्ली में किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर पहले ये कह दिया था कि विपक्ष अपना उम्मीदवार का चेहरा दिखाए, उसके बाद समर्थन। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, आज सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली विधानसभा के अंदर भी वोटिंग लगातार जारी है, और लगभग सभी 70 के 70 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। ये दिल्ली विधानसभा का एग्जिट गेट है, जहां से तमाम जो विधायक हैं वो अपना वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना वोट डाला, और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज एक सबसे बड़ा दिन है जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और उन्होंने भी इस मुहिम में जो है अपना वोट डाला है, और वो उम्मीद करते हैं कि देश को एक अच्छा राष्ट्रपति मिलेगा। वहीं अगर हम वोट ऑफ वैल्यू की बात करें तो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है, 70 ही विधायक है। ऐसे में एक विधायक का जो वोट वैल्यू है वो 58 है, यानी कि ऑल ओवर 70 के 70 विधायकों की जो वोट वैल्यू है वो 4060 है, यानी कि 4060। ऐसे में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक है, इसलिए 3566 जो वोट वैल्यू है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों का है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें, बीजेपी के 8 विधायक हैं, जिनका जो वोट वैल्यू है दिल्ली के अंदर वो 464 है। क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसने पहले ये क्लियर कर दिया था कि वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे। तो ऐसे में दिल्ली का जो वोट परसेंटेज है वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें, जहां पर आम आदमी जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं रायसीना की रेस में कौन किस पर भारी है वो तो इस समय जग जाहिर है। लेकिन नमित 27 दलों का समर्थन अगर पहले ही मिल जाए विपक्ष की ओर से, ऐसे में यशवंत सिन्हा के देखिए पहले से ही हौसले पस्त होते हुए दिखाई दिए थे। वो खुद ही इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चुनाव के बाद क्या होगा मुझे खुद ही नहीं पता है। तो क्या ये माना जाए कि जीतता है क्योंकि विपक्ष के दलों का लगातार समर्थन महज केवल औपचारिकता है? देखिए बिल्कुल, अगर हम विपक्षी कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं सागर, जिन्होंने आखिरी समय पर अपना जो समर्थन था वो बीजेपी को दिया। जेएमएम की बात करें, बीएसपी की बात करें, ऐसी तमाम पार्टियां, शिवसेना की बात करें, जो कि पहले लग रहा था कि शायद यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर अपना पासा पलट दिया। आम आदमी पार्टी की जहां तक मैं बात करता हूं तो आखिरी समय तक आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन परसों यानी कि चुनाव से महज 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बैठक हुई, और उसमें यह डिसाइड किया गया कि आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा को समर्थन
करेगी। इससे पहले मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था सागर कि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर 117 में से आम आदमी पार्टी के 92 विधायक हैं। यानी कि अगर पंजाब के वोट ऑफ वैल्यू की बात करें तो एक विधायक का जो वैल्यू है वो 116 है। ऐसे में आम आदमी पार्टी वहां पर 92 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। तो वहां पर भी पंजाब और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए पंजाब और दिल्ली से यशवंत सिन्हा का जो पलड़ा है वो पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है। हालांकि जैसा आपने जिक्र किया कि विपक्ष की कई पार्टियां हैं जो कि खुद अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उन्होंने वोट डाला है, तो दिल्ली और पंजाब में तो यशवंत सिन्हा का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू शायद यशवंत सिन्हा से बाजी मार जाएंगी। ठीक है नमित, जो अभी तक देख रहे हैं हम, जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक द्रौपदी मुर्मू का ही पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है। रांची का रुख कर लेते हैं। रांची से हमारे सहयोगी कमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, फिलहाल रांची क्या कुछ कह रहा है, किसके समर्थन में नजर आ रहा है रांची? देखिए, कहीं ना कहीं झारखंड में जो एनडीए की प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी, जो एनडीए के दल है, खास करके बीजेपी की ओर से लगभग वोटिंग हो गई है। 26 सीटें हैं और मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु है यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा है, क्योंकि सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, सबसे बड़ी पार्टी है, 30 वोट है और गठबंधन में सरकार चलती है कांग्रेस के साथ। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम ये रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान किया और वोट किया जा रहा है। तो केंद्र बिंदु में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कुल मिलाकर अगर बात करें झारखंड, तो दो निर्दलीय विधायक उन्होंने भी एनडीए को समर्थन देने की बात की थी द्रौपदी मुर्मू को। तो देखा जाए तो भाजपा मोर्चा और जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने एनडीए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया है। यहाँ से अगर बात करें को ज्यादा वोटिंग हुई है तो ठीक है कमल, कहीं ना कहीं स्थिति ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है और ऐसे में अब स्थिति थोड़ी सी परिवर्तन में दिखाई दे रही है। नमित, आप समझा रहे थे कहा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और ऐसे में आम आदमी पार्टी का समर्थन यहाँ पर यशवंत सिन्हा को। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा विधायक है, 92 विधायक है और वहां पर भी कहीं ना कहीं समर्थन जो है आम आदमी पार्टी का यशवंत सिन्हा को ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये पूरी तरीके से ऐलान कर चुकी थी कि हम यशवंत सिन्हा के साथ हैं, विपक्ष के चेहरे के साथ हैं। पंजाब की अगर स्थिति की बात करते हैं तो वहां की वोट वैल्यू क्या है और किस तरीके से यहाँ समीकरण? देखिए, इससे पहले भी मैं जिक्र कर रहा था मीनाक्षी कि दिल्ली का ब्यौरा मैंने आपको समझाया। पंजाब के अंदर विधानसभा की 117 सीटें हैं और 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, जो कि सत्ताधारी पार्टी है वहां पर। कुछ दिनों पहले भगवंत मान वहां के नए सीएम भी बने थे। वहां का वोट ऑफ वैल्यू एक एमएलए का 116 है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार में है। इसलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों का वोट ऑफ वैल्यू जोड़ा जाए तो वो बाकी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो इसी लिहाज से वहां पर भी बात करें तो यशवंत सिन्हा के ही पक्ष में जो पंजाब विधानसभा के अंदर वोटिंग हुई है वो जो आंकड़े हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद भी हैं, क्योंकि एक राज्यसभा मेंबर की जो वोट ऑफ वैल्यू है वो 700 है, 700 है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो 10 राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने भी आज संसद भवन के अंदर यशवंत सिन्हा के पक्ष में डाला है। चलिए बिल्कुल नमित, कमल, मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, नजर बना रखिएगा। परिणामों तक भी सभी की निगाह है कि आखिर रायसीना की रेस में कौन आगे होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।